है अपना 185। सुदृढ़ आध्यात्मिक व्यवस्था का अबाध आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ संयोजन। मतलब सुदृढ़ आध्यात्मिक व्यवस्था और उसके अंदर अबाध आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ व्यवस्था पूरी है, कहीं भी आपको कोई, अब आश्रम के अंदर देखो, माँ और श्री अरविंद ये करें स्लीपलेस विजिलेंस, कोई एक चीज में बोलने में इम्परफेक्शन नहीं किसी में, और यूं पूरी आबाद आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। कोई नियम इस तरीके से नहीं कि आप कोई बंध गए नियमों में, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जिसको आप स्वतंत्रता मानते हो वो तो निरंकुशता है। निम्न प्रकृति की निरंकुशता को व्यक्ति स्वतंत्रता मानता है। और जबकि वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखो तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। अबाध, बिना कोई बाधा के या लिमिटलेस जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, वो तभी हो सकती है जब निम्न भाग को बिल्कुल कसा हुआ है कि एक शब्द इधर से उधर नहीं, एक भाव इधर से उधर नहीं। सोचिए, अदरवाइज कोई महान व्यक्ति है, श्री अरविंद है, उनके एक शब्द या एक लाइन में कोई चीज गड़बड़ आ जाए और उनके पीछे लोग फॉलो कर रहे हो, कैसी व्यवस्था रहे? दुर्व्यवस्था हो जाए। हायरार्की की स्केल के ऊपर जो जो आप ऊपर चढ़ते हो, आप एक कदम गलत नहीं रख सकते, क्योंकि करप्शन ऑफ द बेस्ट वो लीड करता है वर्स्ट की ओर। आप ये कर नहीं सकते। तो एक सुदृढ़ आध्यात्मिक व्यवस्था और साथ ही अबाध आध्यात्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता सदा ही दृष्टि में रखी गई भारत में। परंतु इसकी व्यवस्था किसी एक औपचारिक, बाहरी या कृत्रिम ढंग से नहीं, बल्कि नाना प्रकार से की गई थी। कोई एक औपचारिक प्रकार इसमें कर दिया गया हो, ये हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली यदि आप इसको करो तो इसकी चरितार्थता की बारी, नियम कोई नहीं हो, पूरी आपके स्वतंत्रता हो और पूरी आपको जो है एकदम कसावट में हो। इसीलिए विप्र है, जो आपके ऋषि है, उसके ऊपर राजाज्ञा लागू नहीं हो सकती। राजाज्ञा क्या करेगी? राजाज्ञा तो आपको सर्टेन नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से चलो। अरे इसने तो अपने विचारों को, अपने भावों को, इन सारों को कस दिया, राजाज्ञा इसके ऊपर कहाँ लागू होगी? इसने जिस अनुशासन को स्वीकार किया है, ये तो कोई भी बाहरी फॉर्मल दंड विधान या कोड्स ऑफ कंडक्ट वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते। उसको उसने स्वीकार कर लिया तो राजाज्ञा कहाँ लगती है उसके ऊपर? कुछ नहीं, राजदंड उसके ऊपर नहीं लग सकता। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए, ये कहीं और कल्पना भी नहीं है विश्व में इस बात की। और इसकी चरितार्थता करो कैसे, कहने में तो आती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है इसका? कौन कर रहा है इसको? कि आपने कोई नियम नए बना रखे हों, करो कैसे इसको? एक परिवार में तो नहीं कर सकते, आप दो जने साथ में नहीं रह सकते, कि एक्चुअल में कैसे करो इसको? पढ़ना एक चीज है, चरितार्थता बिल्कुल अलग चीज है इसकी। किसी की चरितार्थता आश्रम में मां श्री अरविंद ने हमारे अपने समय में करी। ये असंभव चीज है, ये कल्पना से परे की चीज है ये। सर्वप्रथम तो इसे बढ़ती संख्या के प्रामाणिक शास्त्रों की मान्यता पर आधारित किया गया। बढ़ती संख्या के प्रामाणिक शास्त्र की मान्यता। इन शास्त्रों में से गीता जैसे कुछ एक ग्रंथ व्यापक और सार्वजनीन रूप से प्रामाणिकता रखते थे। अन्य ग्रंथ विभिन्न मतों या संप्रदायों के निजी शास्त्र थे। माना जाता है कि वेद सदृश कुछ की पूर्ण व अन्य की सापेक्ष मान्यता थी। वेद जैसे कुछ हैं, उनकी तो निरपेक्ष मान्यता है, एब्सोल्युटली वो सारों पे कमांड करते हैं। कुछ की अपने अपने, कि भाई ये इसके लिए लागू होगी, आप मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो। सांख्य शास्त्र है, अब वो उसी को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, दूसरे उसके निष्कर्षों को काम में ले सकते हैं, इन टोटो स्वीकार करें जरूरी नहीं।
तो अपने अपने पथ की अपनी अपनी, पर कोई भी पथ का हो, वेद के लिए तो निर्विवाद तरीके से, गीता के लिए हर जना अपने तरीके से गीता से अपनी जितनी भी चीज है, कोई कह रहा है इसमें अद्वैतवाद है, कोई दूसरा कह रहा है नहीं इसमें तो सांख्य का प्रतिपादन है, दूसरा कह रहा है इसमें तो अक्षर को पूरा महत्व दिया गया है, दूसरा कह रहा है नहीं इसमें कर्म की बात है, निष्काम कर्म की बात है। तो जिसको जो जरूरत है वो गीता से अपनी निकाल लेता है। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं, आप सोचिए ये कि इन शास्त्रों की व्यापक तरीके से मान्यता, अगर यहाँ ये मान्यता न हो, कैसा माहौल हो। ये तो इतना हमारे समाज में चीजों में परमिएट कर चुका है, इसलिए हमको सेंस नहीं है इस बात का कि हम कितना इसके द्वारा, गीता के द्वारा और के द्वारा चालित हैं। हम कल्पना कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे नस नाड़ी में जा चुकी है। हम इसके आधार पे हैं, इन ग्रंथों के आधार पे, इन शास्त्रों के आधार पे। परंतु इन सब की व्याख्या के लिए अत्यंत व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, और इसी ने इन प्रामाणिक ग्रंथों में से किसी को भी धार्मिक अत्याचार या मानव मन और आत्मा की स्वतंत्रता के खंडन का साधन नहीं बनने दिया। कितने इंटरप्रिटेशन है गीता के ऊपर हुए हैं, हो रहे हैं लगातार। और किसी संस्कृति में यह संभव है क्या? आज तो उपलब्धता है ऑनलाइन, कोई गीता के ऊपर कमेंट्री डाल के देखो, कितने ग्रंथ आएंगे, आप पढ़ ही नहीं सकते। मतलब ऐसी क्या बात है कि इसमें ऐसा क्या रहस्य छिपा रह गया कि हर जना और बेस्ट जो आपके माइंड्स हैं वो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, श्री अरविंद इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है इसके अंदर? मतलब एक सोचने की, हम इस दृष्टिकोण से देखते नहीं। व्यवस्था का एक अन्य साधन था पारिवारिक और सामाजिक परंपरा की शक्ति, कुल धर्म, जो दृढ़ तो होता था पर अपरिवर्तनीय नहीं। और आज जो है कुल धर्म खत्म होता जा रहा है, कुल धर्म नहीं है। जो हमको एक चीज बांधती थी यहाँ, अब वो जो प्रतिबद्धता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है, क्योंकि आज के विज्ञान ने, इसने, निरंकुशता ने आके आपको इसको भोग का माध्यम बना दिया, परिवार नष्ट हो गया। आपको बांधने वाली जो शक्ति है, परिवार से हस्तांतरित होते थे आपके अंदर जो संस्कार हैं या चीजें हैं, वो खत्म हो गई। मतलब बारीकी से यदि आप देखोगे, ये सिस्टम खत्म हो गया। आप ट्रांसफर कैसे करो, स्कूल ट्रांसफर करेगी क्या आपको? आपके अंदर वेदंग की जो है समझ है, वैद हो आप, या आप कोई बहुत हाथ के अच्छे कारीगर हो, अब स्कूल कैसे सिखाएगी आपको ये? तो सारी जितनी भी एक्चुअल नॉलेज सिस्टम है भारत का, नष्ट हो गया, वो परिवार खत्म कर दिया। अब कहाँ है? शिक्षा है, चिकित्सा है, आपके ये सारी चीजें आपके परिवार से। आपको बच्चा जो है दादाजी के पास बैठ के दवाई घोट रहा है, किस मरीज को कैसे नाड़ी, कैसे क्या, स्कूल कैसे सिखाएगी आपको? कोई भी स्कूल, चाहे कितनी भी अच्छी स्कूल हो, अरे वो स्कूलिंग का काम तो जो घर पे होना था वो तो आपने बीच का खत्म ही कर दिया। जो आपको पौराणिक कहानियां बता रहे थे, आपको संस्कार दे रहे थे, जो आपको बचपन में ही आपको सारी चीज दे रहे थे, अब तो पकड़ा दिया मोबाइल हाथ के अंदर। फिर कह रहे हो ये रूप कैसे पैदा हो गए, मतलब आप कह रहे हो दो और दो चार कैसे बन रहे? साफ दिख नहीं रही क्या आपको कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है? क्या आप आकलन नहीं कर पा रहे? ये नॉलेज सिस्टम जो हमको हम हस्तांतरित करते थे, अब क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट क्या है भाई? बच्चे को दे क्या रहे हो वैसे? आप क्या है आपके पास ऑफर करने के लिए? पहले आपका खुद का चरित्र था, आपकी चीज थी, परिवार के अंदर एक पेशेंस था, सारों में साथ में रहने की थी। आज दो जने तो साथ में नहीं रह सकते, और आपके ये सारी चीजें बच्चा निर्मम तरीके से देखता है, और आपके तो वो मेरी सुन नहीं रहा। अरे वो अपने जीवन को बचा रहा है आपसे, आपके पास क्या है ऑफर करने को उसके, उसको देने के लिए? तो कुल धर्म जो दृढ़ तो होता था पर अपरिवर्तित। तीसरा था ब्राह्मणों की धार्मिक प्रामाणिकता, पुरोहितों के रूप में वे, इसको आज इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है। ये जो बीच के कमेंटेटर्स थे, इन्होंने कहा यहाँ ब्राह्मण जो हैं वो बदमाश थे। वैदिक समय से इनका सारों का ध्यान आपकी पॉकेट के ऊपर था, और ये ही आपको अनुष्ठान करवाते थे। ये कहते थे इंद्र नाराज हो गया, चलो अब आपकी पूजा करवा देते हैं, आपका ये करवा देते हैं।
ये सब बदमाशी है और इसने प्रायोजित तरीके से इस संस्कृति को तोड़ दिया और इसका उत्तर देने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। और अगर कोई आइसोलेटेड तरीके से उत्तर देता है, उसका जीवन उसके साथ जुड़ता नहीं, इसलिए उसकी इफेक्टिविटी नहीं है। जो भी कुछ आपको वीडियोस भी ऑनलाइन मिलते होंगे जो इसके सदृश बात करते हैं, पर जाके देखो उसको व्यक्तिगत जीवन के अंदर, वहां वो इनइफेक्टिव दिखता है। एक बहुत ज्यादा बड़ा गैप है ये, और कोई भी इसके लिए हाँ करने के लिए उत्तर नहीं दे रहा। इस गैप को भरने के लिए एक जना सामने आके उत्तर नहीं दे रहा। पांडित्य के स्तर के ऊपर बोल देंगे, पर पांडित्य के स्तर पे आपकी बात कौन मानेगा यदि जीवन उसके साथ आपका नहीं संलग्न है तो। मैं जो बोल रहा हूं यदि मेरे जीवन में वो बात नहीं है तो मेरी बात तो वैसे ही इनफेक्ट, मैं खुद ही नहीं मान रहा मेरी बात को। अरे भाई, कोई मानता है नहीं मानता, मेरा जीवन तो दर्पण होना चाहिए। जिस फिलोसॉफी को मैं सामने रख रहा हूं, मैं खुद ही नहीं कर रहा उस चीज को, तो मैं खुद ही नहीं मान रहा उस बात को। तो ये जो ब्राह्मण की ओर की बात, यदि आप वास्तव में इतिहास देखो, ये इतनी बदमाशी है। पर ये बात हमको क्लैरिटी आनी चाहिए कि इस संस्कृति को प्रायोजित तरीके से नष्ट भ्रष्ट किया गया है, बीच का बहुत बड़ा गैप है। श्री अरविंद इसको सामने लेके आ रहे हैं, हम कैसे करें इसको, ये विचार करने की बात है। यदि जीवन ऐसा हो तो आपकी बातों की इफेक्टिविटी नहीं है। आपको एक जगह कहीं ना कहीं इसका एक प्रारूप दिखाना पड़ेगा, एक जगह इसका मॉडल चरितार्थता में लाना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा ये। जीवन में इसके लिए देना नहीं चाहता और फिर कहता हूं ये बहुत बड़ा आइडिया है, ये सत्य है, तो जीवन तो दे इसके लिए। ये तो मिनिमम है। क्यों दीपक, ये तो मिनिमम चीज है। ये बीच का गैप है, एक जना हाथ ऊपर करके ये नहीं कह रहा लो मैं तैयार हूं, क्योंकि ये जीवन की मांग करता है। जीवन कोई देना चाहता नहीं, इसलिए ये काम नहीं हो रहा। भाई, जीवन देने के लिए कौन तैयार है, कमिटमेंट के लिए कौन तैयार है? वो कहते ना ना, मेरे भी चीजें हैं, जितना मेरे से हो पड़ रहा उतना मैं कर रहा हूं, इससे नहीं बनने वाली बात। अब उसमें जीवन का भी तो कई सारे अंग हो गए चीजें होगी, वो कोई एक हिस्सा देना भी चाहे तो दूसरे रोक लेते हैं, तो मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं कोई। सेंट्रल बिल तो दे, और जिस वो चीज बहुत की सारी इफेक्टिविटी की मांग की जा रही है, देश सेवा के लिए मैं देना चाहता हूँ, बॉर्डर पे जाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूं, मेरे से तो ये नहीं होता, मेरे से तो ये नहीं होता, तो मतलब क्या बातें हैं ये? हाँ बिल्कुल सेंसिटिव है ये, वो तो सामने सामने बहुत सारी चीजें हैं ना, मन प्राण शरीर सभी नियंत्रण करता है जीवन को। देखिए, ये बातें जब आईसीयू में बच्चा हो तब नहीं उठ के आती। अब वो नजर नहीं आ रहा तो आईसीयू में बच्चा नजर आया तभी तो उसके लिए करेंगे, आईसीयू में बच्चा नजर ही नहीं आ रहा, उस समय नजर हाँ, नहीं आ ये रहा तो तो फिर बाद में सामने दिख ऐसे नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही। वो हाँ, जो कह रहा है इस बात को, उससे डिमांड की जा रही है। तो जो कह भी रहा है उसका भी वो थोड़ा सा हिस्सा ही कह रहा है, वो बाकी सारा हिस्सा हाँ, जा नहीं यही रहा, यही हम कह रहे हैं। जा अरे भाई, नहीं रहा यही तो हम कह रहे हैं, तो मांग जीवन सामने। की जा रही है, इसीलिए ये इफेक्टिव नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इफेक्टिव करने के लिए उसको अपने लाइफ तत्व और जीवन जोड़ना पड़ेगा उसके साथ। यही बात मैं कह रहा हूँ। थ्योरेटिकली पता है और थ्योरेटिकली सबको पता है, और थ्योरेटिकली सभी पता है लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं हो रही वो चीज। हाँ, पर इसको भाई, क्या तो अपन ये सेशन बंद कर दें, अभी पता है इसलिए बंद कर दो नहीं, इसको। थ्योरेटिकली पता है, उसको प्रैक्टिकल में कैसे उसके लिए तो कैसे प्रैक्टिकल में, मोटिवेशन है चीज को वो अरे भाई, बात इसको बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि है। माँ उससे श्री तो अरविंद का ज्यादा जो ज्यादा कार्य ऐसे है, हम्म। इसके अंदर ये देखो, मैं आपको एक चीज पढ़ के बता देता हूँ। इसको आप लोग खूब समझेंगे, और इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो इसको अपनी टेबल पे रखो, और इसके लिए क्या करें देखो। विंग्स आप ले या तो अपने उसको आसमान में रखो ही मत, जमीन पे रखो। ये फिर पढ़ देता हूँ आपको, मैंने कई बार कहा है ये। टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट, पहले तो आप अपने सामने ऑब्जेक्ट रखते हो बड़ा, एंड देन टू श्रिंक इन द नेम ऑफ एक्सपीडियंसी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंड सेक्रीफाइस कॉल्ड फॉर इन इट्स परस्यूट। और उस उद्देश्य की परस्यूट में आपसे जो एक्सपीडियंसी, जो आपसे कुछ, ओहो क्या करें, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सेक्रीफाइस जो इसके लिए मांग की जाती है, इज नॉट प्रूडेंस बट इनएप्टीट्यूड। भाई क्या करें,
इस बात से श्रिंक करना कि इतना तो मैं नहीं दे सकता, देखो मैं जिस सेटअप में हूं उसमें तो दिव्य जीवन तो कैसे हो, ये हो, तो ये प्रूडेंस नहीं है, ये समझदारी नहीं है, इनएप्टीट्यूड है। इफ यू विल बी प्रूडेंट, अगर समझदार बनना है, यार आप क्यों तो अब खुद को बेवकूफ बना रहे हो, खुद को भ्रमित कर रहे हो, आप क्लियर कट करो ना अपने आप को कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य और मेरी सारी एनर्जी उसको जानी चाहिए। इफ यू विल बी प्रूडेंट, अगर समझदार बनना, बी प्रूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। खुद को और दूसरों को धोखा मत दीजिए। फिक्स योर ऑब्जेक्ट लो, क्या तो धरती पे उतार लाओ उद्देश्य को, एंड क्रीप टुवर्ड्स योर रैंगो, उसकी तरफ। दिव्य जीवन की बात करते हो और मिलते कहीं और। बट इफ यू फिक्स योर ऑब्जेक्ट इन द स्काईज, इट विल नॉट डू। तो इससे काम नहीं चलेगा टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। और कोई टाइम जैसे सेशन में है और के अंदर फिर आप बातें करते हो, बिकॉज योर आईज आर समटाइम्स लिफ्टेड टुवर्ड्स द आइडियल, तब ये इमेजिन करते हो यू आर प्रोग्रेसिंग वाइल यू मर्मर टू दोज बिहाइंड। और अपने ही जो पीछे लोग हैं उनको कान में क्या फुसफुसाते हो, नहीं पेट तो देखो ये कमाने से ही भरेगा, ऐसे थोड़ी भरेगा। यस यस, आवर आइडियल इज इन द स्काईज बिकॉज दैट इज द प्लेस फॉर आइडियल्स। वो आइडियल्स के लिए जगह है, बट वी आर ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड इज आवर प्रॉपर प्लेस ऑफ मोशन। थोड़ा सा दबाव 2 मिनट देते ही कहते हैं हम साधक थोड़ी हैं। लेट अस क्रीप, लेट अस क्रीप। सच इनकंसिस्टेंसी विल ओनली डिसहार्टन द नेशन। यदि ऐसे लोग हमारे जैसे बैठे हों, ऐसों से तो भाई महाश्री अरविंद का कार्य, कोई पूछे जी कौन है उनके अनुयायी, dishearten the nation, you unnerve its strength and confuse its intelligence. You must either bring down your ideal to the ground, क्या तो नीचे उतार लाओ उसको, or find wings or aeroplane to lift you to the skies. There is no middle course. बीच का रास्ता नहीं है इसके लिए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, पर मेरे को पता है ये स्पष्टता जीवन में अगर रखते हो तो ये कह देंगे यार ये तो कुछ करने ही नहीं दे रहा, ये स्पष्टता। अगर ये स्पष्टता आपने जीवन में रख ली, ये क्या मांग करेगी अब देख लो। पता होना पर्याप्त नहीं, करो उसको, उसके लिए जो एक्सपीडियंसी ऑफ एनर्जी जितनी जरूरत है उतनी डालो। तो यहां ये कह रहे हैं कुल धर्म जो दृढ़ तो होता था पर अपरिवर्तित। तीसरा था ब्राह्मणों की धार्मिक प्रामाणिकता। पुरोहितों के रूप में वे आचार अनुष्ठान के संरक्षकों की भांति कार्य करते थे, बस इतना ही। नए नहीं बना सकते। इंटरप्रिटेशन इनको नहीं दिया गया कि ब्राह्मण इंटरप्रिटेशन करेंगे ना। आचार अनुष्ठान मतलब जो चीज उसके एग्जीक्यूशन में उतना ये कर सकते हैं, बाकी इनको राइट नहीं है कि ये कर सकें। अभी जो आके कई लोग जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो खुद ही शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन कर, उनको राइट नहीं है इस चीज का। एक ऋषि को, एक प्रामाणिक व्यक्ति को, और उस युग धर्म के हिसाब से इसका ये इंटरप्रिटेशन है, वो ही कर सकता है। अरे भाई श्री अरविंद गीता का इंटरप्रिटेशन करेंगे वो प्रामाणिक है, या कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन करेगा वो प्रामाणिक है? हमारे लिए तो बिल्कुल साफ है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी तो आचार अनुष्ठान, बाह्याचार जो है उसकी संरक्षा की सही चल रहे हैं ना। पंडितों के रूप में वे कार्यवाहक पुरोहित वर्ग जिस पद का दावा कर सकता था उसकी अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण और सम्मानित पद के साथ कार्य करते थे, क्योंकि पुरोहितगिरी को भारत में अधिक महत्व नहीं दिया गया था। वे धार्मिक परंपरा के व्याख्याकारों के पद पर अवस्थित थे। व्याख्याकार के साथ ही परंपरा रक्षक एक प्रबल शक्ति भी थे। परंपरा की रक्षा आज तक भी चली आ रही है। कौन करता था ये काम? अंत में और अत्यंत विलक्षण एवं अत्यंत प्रबल रूप में व्यवस्था की सुरक्षा गुरुओं या आध्यात्मिक शिक्षकों की परंपरा के द्वारा की जाती थी। और दूसरा, ये कैसे करेगा भाई? ये आदमी नहीं कर सकता, ये तो गुरु की परंपरा है। किसी भी आश्रम में या किसी के अंदर भी समयानुकूल ये परिवर्तन है, वो कोई पुरोहित या ब्राह्मण कैसे बताएगा? ये तो गुरु बताएंगे कि अब इतना अपन फर्क कर सकते हैं। आपने शिक्षा किया या आपने कोई केंद्र खोला, उसमें अब नेसेसरी ये उसमें फेरबदल कर सकते हो। ये दूसरा दूसरा जना तो ये कहेगा कि आजकल ये चीजें सस्ती हैं, माँ को कहा इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है पेपर। यहाँ तो भोजन की किल्लत पड़ रही है और आप श्री अरविंद के लिए
लिखने के लिए पेपर इंपोर्ट कर रहे हो। अब ये चीजें आप तो इस दृष्टिकोण से यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कौन सी चीज को महत्व देना है, कब देना है, कितना देना है, किसके साथ देना है, ये आदमी कैसे, क्योंकि उसके तो यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉमर्शियल मेंटेलिटी है, या उसके नीचे से ढक्कन खुले हुए हैं तो उसके तो नीचे से सजेशंस आएंगे, भय के, क्रोध के, किसी से व्यक्तिगत किसी की इक्वेशन है उससे आएंगे। वो व्यक्ति यदि इसको गाइड करेगा, वो क्या किसी चीज को, संस्था को गाइड कर सकता है? सोचिए, उसको ये राइट नहीं दिया जा सकता, नहीं तो संस्था खत्म हो जाएगी, वो तो कॉमर्शियल संस्था बन जाएगी। वो तो थोड़े ही दिनों के अंदर कौन सी चीज को कितना जजमेंट देना है, कितना क्या करना है, ये तो डीपर परसेप्शन की बात है। गुरु ही कर सकते हैं ये चीज, जिसको राइट इंस्पिरेशन हो, राइट चीज हो, कितनी चीज को क्या देना है। इसलिए अच्छी अच्छी आश्रम जो हैं उनकी व्यवस्थाएं खंडित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हाँ, व्यापार बढ़िया चलता है, किताबें बढ़िया छप जाएंगी, बेच बढ़िया लेंगे, बढ़िया सारों की ऑटो 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 मोड के ऊपर आ जाएगा, खूब बढ़िया आपके मशीनें हैं, क्यूआर कोड हो गया, खूब व्यवस्था सुचारू हो गई, ग्रुप्स हो गए जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ये सारे काम तो हो जाएंगे। वो जो चमक है, वो जो ओरिजिनल वाली, वो कहाँ से लेके आओगे? वो तो इंट्यूशन की है, ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये कह रहे हैं, व्यवस्था तो गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों की परंपरा के द्वारा ही की जाती थी। वो तो गुरु की गद्दी जो संभालेगा, और ये गुरु को भी एक इंट्यूशन है, वो कोई उसका खुद का बेटा हो या ये कोई जरूरी नहीं है। और इसके पीछे एक ओकल्ट ये भी है कि वो गद्दी संभालने के बाद में केवल पावर हस्तांतरित नहीं होता, आध्यात्मिक गुण भी हस्तांतरित होते हैं। अगर वो इनसिंसियर ही नहीं हो, इनकेपेबल ही नहीं हो, या कोई दूसरा इंटरवेंशन नहीं होगी, ये इसने तो सत्यानाश ही कर दिया। ये परंपराएं लगातार चल रही हैं, कैसे अक्षुण्ण रूप से चल रही हैं हर प्रांत में। और ये परंपराएं चलती आ रही हैं, आपके नाथ संप्रदाय है वो चलता आ रहा है, व्यास के अंदर राधा स्वामी का वो चलता आ रहा है, कितने कितने संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं, चलती आ रही हैं वो। चाहे आज का माहौल कैसा भी हो जाए, पर एक पार्ट के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं, समयानुकूल उसमें क्या परिवर्तन आने हैं, क्या नहीं आने हैं, पर ये चलते आ रहे हैं। तो इसकी सुरक्षा, इस व्यवस्था की, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक कर सकता है, दूसरा कर नहीं सकता इसको। जो प्रत्येक आध्यात्मिक प्रणाली की अविच्छिन्नता की रक्षा करते थे, अविच्छिन्न मतलब निरंतर ये पद्धति चल रही है। आप सोचिए, शंकराचार्य की परंपरा है, कब से चली आ रही है, पूरे नाम है उनके पास। आप हिस्ट्री खोजते हो कहीं और, अरे वो तो नाम दे रहे हैं, उनके तो पूरे नाम हैं। हमारे हिस्ट्री का इतना बड़ा, हर, आप ये 4 धाम की यात्रा करो या कहीं हरिद्वार जाओ, पोथियां हैं, और वो आपकी लाइनेज को लिखते हैं, एक उसमें इतना सा फर्क नहीं है, पूरा लिखने की परंपरा है। भारत में इतिहास की बहुत बड़ी परंपरा है। ये अभी हम इसको राइटली अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे, ये इस संस्कृति के नस नाड़ी में, खून में बह रही है ये चीज, ये लाइनेज, इसको नष्ट नहीं होना चाहिए। वेदों की लाइनेज को, पुराणों को, भक्ति तंत्र को, ये कथाएं जो आज भी आपके लिए जीवंत हैं, कितने हजारों वर्षों से आ रही है, क्या अगर बीच में इनमें गैप आ जाता तो क्या आज तक आती है? बहुत लुप्त हुई हैं। वेद की कितनी परंपराएं हैं जो हजारों में से मुश्किल से कुछ कुछ मिलती हैं, पर फिर भी जिंदा हैं, जो हैं वो भी जिंदा हैं। इतने काल के बाद में, परतंत्रता के बाद में, नहीं तो 2 4 5 साल बाद में भी व्यक्ति भूल जाता है। आदमी अमेरिका चला गया, नेक्स्ट जनरेशन आती है वो भूल जाती है। हजारों वर्षों से इन्होंने इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा, उन चीजों को कंठस्थ रखा। सोचिए, ये ऐसे कैसे हो, ये कितना जबरदस्त दबाव इसके ऊपर है कि एक मात्रा में फर्क नहीं आ सकता। वेद के अंदर लिखने की सुविधा तो अब हुई है रिसेंटली, उससे पहले तो कंठस्थ करके ही तो आए हैं सारे वेद, लिखने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी।
प्रिंटिंग प्रेस की कोई सुविधा नहीं। ये सारी बातें श्री अरविंद हमारे सामने ला रहे हैं, पर क्योंकि हम अलग मानसिकता में हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम ऊपर नीचे है। जिस चीज को वैल्यू देनी चाहिए उसको नहीं देते, जिसको नहीं देनी चाहिए उसको सिर पे बिठा रखा है। तो इससे सर्वनाश नहीं होगा तो और क्या होगा। मनुष्य की वैल्यू उसके वैल्यू सिस्टम के ऊपर है। आप गलत चीजों को वैल्यू दोगे नष्ट हो जाओगे, सही चीज को वैल्यू दोगे ऊपर चले जाओगे। और ये वैल्यू जो है ये सत्संग से, आपके भीतर की चीज से ही हो सकती है, नहीं गलत चीजों को ही वैल्यू दिया जाएगा। जीवन में महत्ता इस चीज की है, सही आपके दृष्टिकोण होगा तो वैल्यूज आपके चेंज हो जाएंगे। अगर वही वैल्यूज हैं वैसे ही जी रहे हो पशुवत, गड़बड़ है। तो ये कह रहे हैं अविच्छिन्नता की रक्षा ये करते थे, इसे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते थे, पर पुरोहित और पंडित से विपरीत उन्हें इसके अर्थ को स्वतंत्रता पूर्वक समृद्ध करने तथा इसकी साधना को विकसित करने का अधिकार भी प्राप्त था। अब बता दिया ना इन्होंने, पुरोहित को और पंडित को यह अधिकार नहीं था, से विपरीत। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पुरोहित को और पंडित को तो जो इन्होंने बता दिया उसको अविच्छिन्न करने की जिम्मेदारी है। नई चीज की इनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है और इनका कोई कोई इसमें प्रवेश भी नहीं है। पंडित तो उतनी बात कर सकता है, पुरोहित उतनी काम चीज कर सकता है जितना गुरु ने बता दिया, बस समाज के अंदर उतना ही काम कर सकता है, उसको और ज्यादा की स्वतंत्रता नहीं है। तथा इसकी साधना को विकसित करने का अधिकार भी प्राप्त था। मतलब कोई भी गुरु जो नया आएगा वो उसको उस पद्धति को विकसित करने का अधिकार आध्यात्मिक गुरु को है। नहीं तो फायदा क्या हुआ, जो पहले शंकराचार्य जी ने कहा था, नए वाले भी वही कह रहे हैं, तो फिर नूतनता क्या है इसमें। नया जो आएगा वो समयानुकूल और उसका अपनी अभिव्यक्ति है अंतरात्मा की, वो भी लेके आएगा, रिच बनाएगा उसको। मैंने आपको जो चीज दी उसको तो आपने रखा ही रखा, उसको रिच भी एनरिच किया आपने। कितनी जबरदस्त। अब यूं इतिहास पढ़ लो आपको क्या पता चले इसका। और ये पर्सपेक्टिव देने से श्री अरबिंदो सारी बात कह रहे हैं, यदि आप बारीकी से एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें बिना पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए। नहीं तो हमारे पूर्वाग्रह रहते हैं। कठोर नहीं बल्कि सजीव और गतिशील परंपरा ही भारत के आंतरिक धार्मिक मन की विशिष्ट प्रवृत्ति थी। कठोरता नहीं है इसमें। कठोरता दूसरी चीज में है कि निम्न चीज नहीं प्रवेश करने पाए, अयोग्य के हाथ के अंदर चीजें नहीं चली जाएं। अत्यंत प्राचीन काल से वैष्णव धर्म का विकास, इसके संतों और गुरुओं की परंपरा। भाई आप ये सोचिए कि अनधिकारी के हाथ के अंदर यदि कोई व्यवस्था दे दी जाए कैसी रहे। आपका बना बनाया काम है उसको चौपट कर दे। अभी अपने केंद्र जिसमें आप लोग बैठे हैं, किसी को ऐसे को जिसको सिंपैथी भी नहीं हो इस केंद्र से, उसके हाथ में व्यवस्था दे दो, कैसी रहे। भाई आप अपने एक्शंस को देखो ना इसके अंदर, और किसी की बात ही क्या है। हम सुचारू रख पा रहे हैं क्योंकि हमारी एक निष्ठा है महाश्री अरविंद के प्रति। यही अयोध्या में उन्होंने कहा सेना ही श्री अरविंद की समाधि को संभाल लेगी। हमने कहा कैसे संभाल लेगी, क्या रहे उसके अंदर सोचो। इस केंद्र के अंदर आप लोगों की बजाय कोई ऐसे व्यक्ति को हम ठेके के ऊपर दे दें, कैसी रहे यहाँ, अगरबत्ती जले गया यहाँ। तो चीजें जो सामने दिखती हैं उससे पीछे और कारण है। इसी के अंदर और आपके चार चांद लग जाएं यदि हम इसमें एक्टिविटीज और दूसरे तरीके की, हमने पूरा अगर जीवन दे दिया हो तो इसके अंदर ही और दूसरी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा ही थोड़ी रहेगा। इतनी तो किसी को भी समझ में आती है, ये कोई बात थोड़ी है। तो इसलिए सजीव और गतिशील, गतिशील मतलब डायनामिक परंपरा ही भारत के धार्मिक मन की विशिष्ट प्रवृत्ति थी। अगर हम अपने जीवन को सजीव और गतिशील बनाएं तो आज जहां हम बैठे हैं ये ऐसा ही नहीं रहे। क्यों दीपक, इतनी बात तो ठीक है ना। क्या ये ऐसा ही रहेगा क्या। और यही हमारा मन इससे थोड़ा सा अलग हट जाओ तो ये जो हो रही है ये चीजें ही नहीं होंगी। आपकी उपस्थिति 100% नहीं रहेगी, धीरे धीरे आपके और इमरजेंसीज आनी शुरू हो जाएंगी। आप यहां होके भी दूसरे ही कामों में मन रहेगा आपका। इसकी अभिव्यक्ति
अरे और कहाँ खोजें, हमारे साथ हो रही है ना ये चीज। पर एक आश्रम को हजारों वर्षों से किसी परंपरा को किसी ने जिंदा रख रखा है, छोटी बात है क्या ये? सोचो आप, किसी एक मंदिर की परंपरा को भी सजीव बनाए रखा है, एक आसान चीज है? वृंदावन के मंदिरों को जिन परिवारों ने जिंदा बनाए रखा है, चाहे वो राधा रमन जी का हो, कि आज तब जली थी इसकी भट, जो जो रसोई की जो 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 आग है, कि वो कभी शांत नहीं हुई। उसी से नया भोजन और परिवार ही पकाता है, ये चंदे से नहीं पकती ये चीज। अब वो कितना आध्यात्मिक है वो बातें अलग हैं, पर ऐसे वहां घर घर में इसने, इस संस्कृति को, इस निष्ठा ने जिंदा रख रखा है। और ये यूटिलिटेरियन लोग हैं जो मां श्री अरविंद की बात करते हैं, मिलते कहीं और, इनके कारण जिंदा है क्या ये संस्कृति? ये उन जो चुपचाप बैठे लोग हैं उनके पुण्य से जिंदा है ये भारत। ये जो आज, मतलब ये भारत जिंदा क्यों है, इसका अगर प्रश्न करो तो ये हमारे ऋषियों के पुण्य से जिंदा है। इसमें हमको कोई क्लैरिटी में फर्क नहीं आना चाहिए, ये उनके पुण्य से जिंदा है। हम तो इसको खोदने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जड़ें काट रहे हैं। हम क्या ऑफर कर रहे हैं मां श्री अरविंद को? हम तो मां श्री अरविंद के प्रताप से जिंदा हैं, और ये देश हमारे ऋषियों के पुण्य से जिंदा है। नहीं तो हम जो काम कर रहे हैं उससे हम तो जिंदा तो नहीं रहने चाहिए। हमको रियलिटी चेक अपना देखना चाहिए, बातें केवल लच्छेदार बातें करते कुछ नहीं। आप एक यदि प्रण लेते हैं, एक एक किसी चीज को कमिटमेंट के साथ कि साहब ये तो यहां दिया तो रोज ही जलेगा, क्या हो सकती है क्या ये? आप अगर ये एक कमिटमेंट कर दो, इसका अर्थ क्या निकलता है कि साहब यहां मां की समाधि पे दिया तो रोज जलेगा। कि नहीं यार, ये भारी हो गया, ये कमिटमेंट बहुत भारी है, ये इजी नहीं है, ये इतना मिनिमम है। तो जिन आश्रमों को, जिन परंपराओं को हमारे ऋषियों ने जिंदा रख रखा है, उनको मन से प्रणाम करें और उनका धन्यवाद दें कि हम जिंदा हैं। नियम मर जाते सारे के सारे। आप जिन आकाओं के सामने प्रणाम करते हैं उनके कारण धरती जिंदा नहीं है। जिनकी तपस्या के प्रभाव से जिंदा है और हम सांस ले पा रहे हैं, ये बातें कर पा रहे हैं, उनको हम प्रणाम करें। ये वैल्यू सिस्टम, हमको ये चीजें कभी भूलनी नहीं चाहिए। उन्होंने इस संस्कृति को जिंदा रख रखा है। तो सरफेस पे दिखती है कुछ और, पीछे चीजें हैं कुछ और। क्यों अनिल जी, आप लोगों के समझ में आ रही है ये बात इतनी तो? क्या आप ये देख पाते हैं? ये जो हम बात कर रहे हैं, ये परंपराएं जो हैं, आपका माइक म्यूट है, इसमें आप लोगों के क्या क्या विचार हैं? परंपरा के रक्षक जो है वही तो उन्होंने मेंटेन कर रखा है, रक्षक लिखा है इसमें, परंपरा के रक्षक। जो भी पंडित पुरोहित है उनको भी अपन जो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना, और उस चीज को निभा रहे हैं आज तक। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि पंडित वगैरह फ्रॉड वगैरह ये सब, अभी तो जो अभी अम्बेडकर राइट है वो इतना अगेंस्ट इसीलिए है क्या इन ब्राह्मण और इन सब के? ये कौन? अम्बेडकर राइट्स जो चल रहे हैं अभी चल रहे हैं, जैसे पिछले कई वो तो मोटिवेटेड हैं, वो पॉलिटिकल है। वो तो मोटिवेटेड हैं। उनको खाली अपने चीज से, वो तो कल उनको दूसरे खेमे में दूसरी चीज नजर आने लगी, वहां चले जाएंगे। वो तो कोई, उनके कोई फिलोसॉफी या कोई सिद्धांत और थोड़ी है। दूसरा वो इतना मनुस्मृति वगैरह के अगेंस्ट क्यों है? जो इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर रहे, वो तो मोटिवेटेड हैं। एजेंडा वो तो है। सब मोटिवेटेड हैं। ये चीजें हमको चर्चा करनी चाहिए और उसको सामने लाना चाहिए। मैंने इसकी चर्चाएं सुनी है, हाँ, पर इसमें बहुत एफर्ट की जरूरत है कि श्री अरविंद की लाइट में लाई जाए, चीजों को राइट स्पिरिट में लाई जाए। इंडियन कल्चर के बारे में श्री अरविंद इसीलिए तो लिख रहे हैं, इसीलिए तो लिख रहे हैं क्योंकि आर्चर के और वेदों के बारे में श्री अरविंद क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने कहा किसी ने भी आज तक वेद को जो कहा है उससे तो वेद की महिमा होती नहीं। आप शुरू में ही, सीक्रेट ऑफ वेद में शुरू में ही है ये तो। शुरुआत कहां से है रहस्य, वेद रहस्य की, कि इसमें कोई रहस्य है भी क्या, इस प्रश्न से कर रहे हैं। और अगर है तो क्या आज तक बचा हुआ है? वेद रहस्य यदि आपने पढ़ा हो, प्रश्न से कर रहे हैं शुरुआत श्री अरविंद। तो ये एक्चुअल में आप ठीक बात कह रहे हो, पर इसके लिए पेशेंस चाहिए।
और राइट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना चाहिए। ये अगर आपके सही लाइट नहीं हो, गीता के ऊपर देखिए, श्री अरविंद कमेंट्री में कह रहे हैं सब जने गीता को हथियार बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं गीता ये कह रही है। तो इसलिए अच्छा, वो जो भी कह रहे होंगे, हम तो श्री अरविंद की लाइट में हम तो समझ सकते हैं, और तो प्रामाणिकता नहीं है किसी भी चीज की। यदि शंकराचार्य जी एक बात कह रहे हैं, दूसरे आचार्य दूसरी कह रहे हैं, गीता को प्रमाण बना के, तो सामान्य व्यक्ति कैसे अप्रोच करे? क्या आपको ये गंभीर बात नहीं लगती? सामान्य व्यक्ति कैसे जाए? क्योंकि वो तो किसी माध्यम से ही तो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अप्रोच व्यक्ति करेगा। जाना ही नहीं चाह रहा है जी। सामान्य व्यक्ति जाना ही नहीं चाह रहा है, ये मुश्किल सबसे हो गया है। अब उसकी तो क्या करें। पर मैं कह रहा हूं किसी भी ग्रंथ को आप अप्रोच करो, तो जो बेस्ट आपके ह्यूमैनिटी के फ्लावर्स हैं, उन्होंने ग्रंथों के साथ कैसे डील किया, वेद के साथ कैसे डील किया, इसीलिए हम चाह रहे हैं भी गीता को ओरिजिनली श्री अरविंद की लाइट में हम देखें, वेद को उनकी लाइट में देखें। जहां वो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इवन इनका प्रीफेस जो है, और एक आपके डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स है, ये जयपुर में अगर कभी संभव हुआ तो डेफिनेटली, पर इसके लिए बहुत तैयारी आप लोगों की चाहिएगी। इसके लिए एक माहौल जो है लाइट तरीके का चाहिएगा, हैवी हम हो जाएं, पारिवारिक जो जिम्मेदारियां उनके बोझ से जब विजिट हो, और पहले से हम तैयार करें, आप पहले से कंसंट्रेट करें, तब हो सकता है वहां उपस्थित भी हो तीनों सेशन में। इससे पता चल जाएगा हमारे कितनी क्या है। ये चीजें ऐसी फंडामेंटल है, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे श्री अरविंद को पढ़े बिना या इन गहन चीजों को समझे बिना? अरे चरितार्थता तो बहुत बात की बात है। एक्चुअल में ये जो इतनी प्रॉब्लम्स है वर्ण को लेके और को लेके, ठीक कह रही है ये, कि जो ये इतना फैला हुआ है मनुस्मृति के बारे में और के बारे में। अच्छा, मनुस्मृति स्मृति है ये श्रुति नहीं है। श्रुतियों की प्रामाणिकता जितनी थी, स्मृतियों की प्रामाणिकता यहां भारत में इतनी नहीं थी। स्मृति मतलब जो इंट्यूशन से आई हो, श्रुति मतलब जो आपके रेवलेशन या इंस्पिरेशन से आई हो। इसलिए वेद को और पुराणों को भी श्रुतियां, ये तो स्मृति है, मनुस्मृति। और ये पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में है, इन्होंने उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ठीक है यहां टेबल रख लो, तो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में मैंने कोई चीज कही, अब आप उसको यूनिवर्सली अप्लाई करने के लग गए। किसी पर्टिकुलर केस के अंदर आप कहते हो ये चीज कर लो, इस समय ये कर लो, तो स्मृतियों में तो उस तरीके की चीज है, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है स्मृतियों का। वो उसको यूनिवर्सली अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसको इंटरप्रिटेशन, अगर आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हो, पहले तो मेरी समझ नहीं, उसके साथ साथ मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तो बताओ जो कोहराम मच रहा है वैसा ही मचेगा, इसमें गलत भी क्या है? कोई भी जो इसके बारे में पॉलिटिकली बात कर रहा है, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, विदाउट फेल हर जने के इंटरेस्ट्स हैं इसके अंदर। तो बताओ उसमें कोई निष्पक्ष चीज कैसे आ सकती है? एक जना भी जो बोल रहा है, या तो उसके व्यूअरशिप की दिमाग में है, या उसके गुरुशिप की दिमाग में है कि मेरे कितने शिष्य होंगे, या फॉलोअर की उसके दिमाग के अंदर है, या उसके कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। कोई ना कोई एजेंडा के बिना कोई ये बात मुंह में डालता नहीं। कौन करता है ये बात? मेरे को बताओ, जिसके एजेंडा नहीं हो, कोई ना कोई, जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, वो नाम ही नहीं लेता इसका। कौन लेता है इसका? तो आप बताओ, कोई कोई लेता है क्या इसका? कि समझने के लिए समझे तो फिर बाद में आ जाओ, समझने के लिए समझे तो। ये प्रॉब्लम है, सबके इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट। अपने आप को महिमा मंडित करना, चाहे आपके कोई भी ये लोग कह रहे हैं हम ऊंचे हैं, चाहे ब्राह्मण अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हो, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, सबके। चाहे तो अहंकार हो, चाहे फॉलोअरशिप हो, चाहे व्यूअरशिप हो। वो एजेंडा मॉनेटरी हो सकता है, वो एजेंडा पॉलिटिकल हो सकता है, वो एजेंडा कुछ भी हो सकता है, पर बिना एजेंडा समझने के लिए कौन कर रहा है? कोई सच्चे भाव से, और वो तो गुरु की सेवा में जाएगा तो समझेगा। मनुस्मृति आज का व्यक्ति समझाएगा या कोई ऋषि समझाएगा? बताओ।
किसके पास जाना पड़ेगा? श्री अरविंद की शिक्षा को समझने के लिए किसी प्रोफेसर के पास जाओगे या किसी साधक के पास जाओगे? हाँ, वो साधक प्रोफेसर हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भाषाविद आपको जो है सावित्री समझाएगा तो तुम समझा ही ली, फिर बाद में साधक समझाएगा, एक द्विज समझाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं विदाउट फेल, एक एक को इंडिविजुअल केसेस को आप देख लो, सबके अपने इंटरेस्ट्स हैं सबके। और जिसको सो कॉल्ड आप पंडित कहते हो वो तो ज्यादा इससे भरा रहता है। आप तो कह रहे हो ये पंडित जी, अरे पंडित जी नहीं, उसके और ज्यादा इंटरेस्ट हैं। वो फ्रोजन है अपनी एक छोटे से चश्मे के अंदर, वो जमा हुआ है, वो कोई दूसरी चीज सोच ही नहीं सकता। अगर आपने पीएचडी कर ली या कोई और कर ली तो आप, जयपुर में तो नादकर्णी जी ने कहा था ये, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो, मैंने तो एमए किया है श्री अरविंद की सावित्री में, फिर मेरे को क्यों नहीं समझ में आता? तो नादकर्णी जी ने कहा इडियट, इसीलिए तेरे समझ में नहीं आता क्योंकि तूने पीएचडी कर ली। तो कुछ नाराज भी हुए थे, उन्होंने कहा ये श्री अरविंद के खिलाफत में खड़े हैं कुछ लोग, जिसमें एक तो गांधीवादी लोग हैं, कुछ आपके जो ये ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं। 3-4 लोगों का उन्होंने नाम लिया, बवाल मच गया, पर उन्होंने शांति से जवाब दिया। उस आदमी के क्लैरिटी थी, वो लच्छेदार बातें करने वाला आदमी नहीं था, साफ कहता था। ये समस्या है। तो गुरुओं की परंपरा क्रमशः रामानुज, मध्वाचार्य, चैतन्य, वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया इसका अद्भुत विकास और अवसाद तथा कुछ प्रस्तरीकरण। अवसाद मतलब इसके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, हालांकि एक्चुअल में उस तरीके से नहीं आया। और प्रस्तरीकरण, प्रस्तरीकरण क्या होता है? पत्थर बन गई कोई चीज। एक तो अनिल जी जिंदा बैठे हैं, एक उनकी मूर्ति बना दी। अब मूर्ति तो अब कितना क्या गाइड कर देगी? स्टेटिक हो गया। प्रस्तरीकरण मतलब पत्थर बना दिया। अब आपको मैं पत्थर बना दूं, हूँ बहू आप ही दिखो, उसकी आंखें वगैरह हिलने का भी मैं कोई सिस्टम बना दूं, तो भी जिंदा आदमी तो जिंदा है, आपने पत्थर बना दिया उसको। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पत्थर बना दिया। नहीं तो एक जिंदा सिस्टम होना चाहिए। एक घर के ऊपर भी यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करो, कैसी रहे? वोट दे के यदि आप खाना बनाने का सिस्टम करो आज से, कैसी रहे ये? जब एक घर पे नहीं हो सकता, पत्थर बना दिया आपने उस सिस्टम को। इसलिए अगर जितना ही आप, ये तो अच्छी बात है कि ये फॉलो नहीं करते उसको, खाली ये कह रहे हैं कि संविधान ऊंचा, संविधान, फॉलो एक नहीं करता उसको। न कर सकते, चाहें तो भी, यदि ईमानदारी से करें मर जाएंगे ये खाली कहने की बातें हैं, फॉलो कर नहीं सकते आप उसको, क्योंकि आपके भीतर दूसरे पार्ट भी हैं, डीपर पार्ट्स भी हैं, उनका क्या करोगे? ये सारा पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट्स है। जो भी बोलता है उसके अपने इंटरेस्ट्स हैं, उसकी मूर्खताएं हैं, उसके अपने एजेंडाज हैं, उसको वो एजेंडा लेके पूरे करने होते हैं, इसलिए वो उसको छोड़ता नहीं। जैसे कई आदमी हैं, उसके एजेंडा है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अगर गरीब हटा दिए जाए उसका एजेंडा खत्म हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता गरीब चले जाएं। कितने हैं वो धर्म करना चाहते हैं, तीर्थों के ऊपर जाके वो ढूंढते हैं कि यहाँ मंगते कौन है, गरीब कौन है। उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अच्छा यहाँ से मंगते हटा दिए सरकार ने, बताओ अब हम दान किसको करें? तो जब तक आप ऐसे ढूंढोगे तो बताओ ऐसी तो स्थितियां रहेंगी। तो इसलिए ये जो अद्भुत विकास और अवसाद तथा प्रस्तरीकरण, इसका जो पेट्रिफिकेशन हो गया कि काल के पश्चात सजीव हो उठने की इसकी हाल की हलचलें, जिसमें रामकृष्ण जी आए, जिसमें, और इनफैक्ट कभी भी गैप तो पूरा रहा ही नहीं, भारत ने तो सदा ही उत्पन्न करते रहा है। पर अब महाश्री अरविंद आ गए। ये सब युग व्यापी अविच्छिन्नता और स्थिर परंपरा के इस दृढ़ संयोग का। अच्छा, इसमें एक चीज है, देखिए आप, अब ये जो जो नाम है आज आप इनके भरोसे तो देखते हो, पर जिस समय ये आए उस समय इनका विरोध हुआ। तो आप क्या सोचते हो, यदि आप कोई अलग से चीज करते हो तो आपको समर्थन मिलेगा? पहले बात तो कल्पना ही नहीं कर पा रहे हम, हमारी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। और यदि आपके अंदर एस्पिरेशन आ भी गई और आप कुछ करना भी चाहते हो
तो जो होगा सो होगा भाई। ये जितने नाम आज तो आपको लगते हैं, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, अरे उस समय तो आपके मुगल शासन था, रोज इनके ऊपर तलवार कसी रहती थी कि आपको उसने बुलाया है, नवाब ने, आप संकीर्तन करते हो, नवाब ने बुलाया है। चैतन्य चरितावली में है ना ये, आपने अगर पढ़ा हो तो उनके भक्तगण, उन्होंने कहा साहब ये आप अब यहां से पलायन कर जाओ कुछ दिन के लिए। उन्होंने कहा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। आज आप जगाई मधाई की पढ़ लेते हो, पर उस समय जब वो घटी, ये तो उनके अंदर आत्मबल या आत्मशक्ति है जिन्होंने उस स्थिति को मोल्ड कर दिया। अगर वो नहीं हो तो जगाई मधाई की ऊपर से रहे प्रभुता, चैतन्य महाप्रभु को कौन पूछे, ये बताओ मेरे को। आज कहानियां इसलिए कहते हो क्योंकि उन्होंने कोई चीज संसिद्ध करी, तो हमको कौन रोक रहा है संसिद्ध करने से, पर उसके लिए आत्मबल चाहिए। और हम जो कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं अपने जीवन में, वो आपके आत्मबल को खा रहा है, आपके ही अंतरात्मा के बल को खा रहा है वो जो कॉम्प्रोमाइजेस है। इसमें और किसी का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। जब डिविनिटी आपके भीतर बैठी है तो कॉम्प्रोमाइजेस क्यों? तो इसलिए ये कह रहे हैं युग व्यापी अविच्छिन्नता और स्थिर परंपरा, ये कहीं चली थोड़ी गई। अरे हमारे बीच में से हम क्यों नहीं हो सकते इनमें से? ये कोई बातें हैं क्या? जनरली एक ये कॉमन फॉल्सहुड है सारों के दिमाग में कि महान व्यक्ति आएंगे और वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। महान लोग कार्य करते हैं, अरे तो तुम महान क्यों नहीं हो सकते? ये क्या प्रॉब्लम है भाई? दूसरे आएंगे वो ही करेंगे। जिसमें शक्तिशाली एवं सजीव परिवर्तन की स्वतंत्रता भी विद्यमान थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति आया है वो परिवर्तन लाया है अपने साथ। हम कर सकते हैं। एक अद्भुत उदाहरण है, बड़ी डीप बात कह रहे हैं श्री अरविंद, पूरी हिस्ट्री का आपको एक व्यापक चित्रण कर रहे हैं। ये देखोगे तो सारी पुस्तकें समझ में आएंगी। इससे भी अधिक विचित्र दृष्टांतता सिख धर्म की स्थापना। ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं श्री अरविंद? ये कह रहे हैं नवीन विचार के लिए यहाँ रक्तपात नहीं हुआ, यहाँ खून खराबा नहीं हुआ। सिख धर्म ने कहा अकाल, एक अनाम, एक ओंकार सतनाम। एक इस तरीके की परिकल्पना इन्होंने बिल्कुल पावरफुली सामने दी। किसी ने मना किया इनको? किसी ने रोका? जिंदा रख लिया इस संस्कृति ने को, इसने सिख धर्म ने। इतना पावरफुल एक सिस्टम सामने आया। यही कह रहे हैं श्री अरविंद यहाँ की एकदम खुलापन है, और इसे खालसा संप्रदाय की जनतंत्रात्मक संस्था के रूप में गुरु गोविंद सिंह द्वारा दी गई नई दिशा, और हर गुरु ने इसको नई दिशा दी, जितने गुरु आए, और नया स्वरूप। बौद्ध संघ और उसकी परिषदें, संगीतियां, शंकराचार्य के द्वारा एक प्रकार की विभक्त धर्माध्यक्षीय सत्ता का प्रवर्तन। धर्माध्यक्ष है ना, एक एक अध्यक्ष, 4 मठ बना दिए और उनका एक एक अध्यक्ष बना दिया, और वो परंपरा चली आ रही। कोई क्वेश्चन करता है क्या उसको? आप करप्ट ही हो जाओ, एक अलग बात है, आपने अपनी चमक खो दी, उसके लिए तो कोई क्या करे। आप अपनी धुरी खोदोगे और अपनी चमक खोदोगे, उसमें सरकार क्या करे? जैसे ये शंकराचार्य जिस तरीके की कई बकवास करते हैं, पर उसमें वो समस्या शंकराचार्य की गद्दी की तो नहीं है। वो परंपरा तो अविच्छिन्न है, और उन्होंने एक अध्यक्ष धर्म का खड़ा कर दिया, निर्विवाद है, आज तक भी है। सिखों की जो संप्रदाय चला आ रहा है वो आज भी है, हमसे ज्यादा निष्ठावान है। उनकी पुस्तक का अगर एक पन्ना कहीं गलती से कोई उसके साथ अवमानना कर दो, हिंदुओं के तो कुछ भी कर दो, देवी देवताओं को नंगे हिला दो, चाहे वहां उनको नचा लो, और चाहे कुछ भी कर लो, सिखों के साथ करके देखो, आपको पता चले। इतने ज्यादा उस चीज के लिए हम तो सुविधा भोगी हैं, हम बात क्या कर रहे हैं? हम तो तैयार हैं उस चीज के लिए कि ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, श्री अरविंद की समाधि उठा ले जाएंगे। किसके कोई खाने में दिक्कत आ रही है? किसके हाजमे में दिक्कत हुआ इस बात से? सिखों के दिक्कत है। तो जिसके अपनी निष्ठा के अंदर इतनी आस्था है, वो आदमी क्या आपसे ज्यादा वो गहरे सत्य में नहीं है क्या?
उनके है आस्था। मुसलमानों के पास कुछ भी हो, पर देख लो तुष्टीकरण सारे के सारे, आप आध्यात्मिक हो कहने को हो, तुष्टीकरण उन्हीं का कर रहे हो। पूरे भारत में तुष्टीकरण उसी का चल रहा है, देख लो। हम कितने एक अपने धर्म के प्रति निष्ठा रख रहे हैं, इस बात से साफ साफ पता नहीं लग रहा क्या? हमारी तामसिकता हमको खाए जा रही है क्या, ये पता नहीं लग रहा? ये गोल गोल बातों से क्या फायदा? जो है जहां, वो दीमक की माँ जहां है, वो तो आपकी तामसिकता है, उसके ऊपर टच नहीं करोगे तो मतलब और दूसरों के ऊपर कुछ भी प्रहार करते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? हम खूब खूब समझदार हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको हमको रियलिटी के अंदर देखना चाहिए। बौद्ध संघ और ये हो गया धर्माध्यक्षीय सत्ता का प्रवर्तन, ऐसी सत्ता का जो सहस्राधिक, 1000 वर्षों से अधिक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती रही है, ये सामान्य चीज नहीं है ये। और कोई दूसरे के अंदर, वो तो क्या परंपरा उनकी, तो पोप की है। उनके अगर परंपरा करते भी आ रहे हैं तो क्या है उनकी परंपरा? वो सभा करते हैं, एक बार वो कह देते हैं हमने सभा करी, आज से हम ये मानते हैं कि पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे, ये ऐसा कह देते हैं। आज से हम ये करते हैं, आज से ये नहीं करेंगे। उनके पास है क्या वैसे? तो ये परंपराएं सोचो आप, कितनी महान परंपराएं इस संस्कृति में, छोटे छोटे संप्रदाय भी चलते आ रहे हैं। राधा स्वामी का सत्संग है, कितनी बड़ी उसकी जो है फॉलोवरशिप है। आपके इवन शांति कुंज है एक, गायत्री परिवार, कितनी बड़ी फॉलोइंग है उसकी, एक एक संप्रदाय की, एक एक की कितनी कितनी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की फॉलोइंग है। क्यों है ये? बेवकूफ बनाया जा रहा है सारों को। तो एक समझने की बात है कि कैसे हो रहा है ये। सरकार के पास मैंडेट होके भी वो काम नहीं कर सकती, और एक एक जना अपना सहर्ष, अपना जीवन दे रहा उसके लिए। कैसे किया जा सकता है? एक मूर्ति को, एक पत्थर को आप जीवन दे दो, ये कैसे हो सकता है? तो दूसरी पीढ़ी को, और जो आज भी पूर्णतः क्षीण नहीं हुई है, सिखों का खालसा, आधुनिक सुधारक संप्रदायों द्वारा समाज, समाज है ना ये, ब्रह्म समाज और ये समाज नाम से एक धर्म सभा का रूप ग्रहण किया जाना, ये सब एक ठोस एवं कठोर व्यवस्था के प्रयत्न को द्योतित करते हैं। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इन प्रयत्नों में भी भारत के धर्मनिष्ठ मन की स्वतंत्रता, नमनीयता और जीवंत निष्कपटता ने इसे सदैव चर्चों की अत्यधिक बढ़ी चढ़ी उन क्रम परंपराओं, ये जो चर्चों की थी ना, स्वेच्छाचारी पोप राज्यों, मैंने अभी नाम ले दिया आपको, ये जैसी किसी चीज का सूत्र प्राप्त करने से रोका। यहाँ वैसी चीज नहीं है, इसको श्री अरविंद ने साफ साफ कह दिया, तो हमको इससे इक्वेट करना नहीं चाहिए। आप कहते हो वहां भी तो परंपरा चलती आ रही है, श्री अरविंद कह रहे वो नहीं है। अब वो क्या है वो तो हमको जानने की जरूरत है, पर हम कंफ्यूजन में तो न रहें। श्री अरविंद ने यहाँ साफ कह दिया कि ये पोप वाली सी परंपरा यहाँ नहीं है, ये फाइनल इन्होंने कह दिया। अब क्या है उसको हमको देखनी चाहिए। स्वेच्छाचारी पोप राज, कोई यहाँ नवीनीकरण हो नहीं सकता पोप के अंदर, जैसी किसी चीज का सूत्रपात करने से। जिन्होंने पश्चिम में मानव जाति की आध्यात्मिक स्वाधीनता पर अपने प्रगति विरोधी जुए का दुस्सह भार लादने की चेष्टा की है, मानव कार्यकलाप के किसी भी क्षेत्र में एक साथ सुव्यवस्था और स्वतंत्रता के लिए सहज प्रवृत्ति का होना सदा ही उस क्षेत्र में एक उच्च स्वाभाविक क्षमता का चिन्ह होता है। आप स्वतंत्रता नहीं दे सकते, घर पे भी आप स्वतंत्रता दो और पूरी वहां व्यवस्था हो, ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है ये कि आप पूरी तो वहां स्वतंत्रता हो और पूरा अनुशासन हो जैसे माँ के पास में? ये कब हो सकता है? ये सोच के कभी नहीं हो सकता। ये हो कैसे सकता है? ये व्यवस्था की पूर्ण स्वतंत्रता हो और पूर्ण अनुशासन हो। नहीं तो अनुशासन करोगे कैसे? अभी तो तेरे पैसे कट जाएंगे, या कोई ना कोई इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव आपको देना पड़ेगा। ये नहीं करेगा तो ये दंडात्मक तेरे ऊपर क्रिया होगी। माताजी श्री अरविंद ये कह रहे थे तेरे को दंड मिलेगा। आध्यात्मिकता में ये दंड की, पुरस्कार की, इस तरीके से बातें नहीं है। ये कब हो सकती है? ये कोई कल्पना है क्या इसकी?
कि पूर्णतः जो है पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण अनुशासन, ये कैसे हो? ये तो जब आपका हृदय सर्वोपरि होगा, कि प्रेम से चालित होगे तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। प्रेम से जब आप चालित होगे, हृदय से जब आप करोगे, तब इतने इतने विशाल मंदिर हैं, आपके बावड़ियां हैं, ये ऐसे बना दी कि इतना सा भी फर्क नहीं है, नहीं आप एक के ऊपर एक जना खड़ा हो। अब तो परफेक्ट टाइलें आ रही हैं, तो कोई अगर मिस्त्री लगा दे तो आपको लगता है यार बढ़िया काम कर दिया। आप एक ढंग का कुछ बना तो सकते हो क्या मशीनें करने के बावजूद? सोचो आप। अरे ये तो हमारी प्रैक्टिकल स्थिति है अभी। एक ढंग की कोई चीज किसी को कहते पेंट कर दे और उसमें, और वैसे मंदिर वैसे, और ये तो गली गली में है वैसे मंदिर जहां परफेक्शन उनके आप देखो, बिना हृदय के किया जा सकता है कि ये बताओ? उसी को बेचारे को अभी कोई न शिक्षा में है, हृदय तो आपका सबसे पीछे कर दिया गया। अब तो कॉमर्शियलिज्म आ गया, इसलिए मां कह रही है द कॉमर्शियल स्पिरिट शुड बी ड्रिवन आउट। इसको बाहर निकालो, नहीं आप शुभ चीज नहीं कर सकते, तो क्या हम इसके टॉर्च बेयरर्स बनने के लिए तैयार हैं? एक कोई व्यवस्था ऐसी तो दिखाओ जो मां कह रही है। अगर वो नहीं दिखा सकते तब तो ठीक है, पढ़ते रहो यार, मतलब इसमें प्रभावित भी कौन होगा? क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये चीज हो नहीं सकती। अगर हो सकती है तो करके दिखाओ। दो ही बातें हैं इसमें सीधी सीधी। अगर कॉमर्शियल मेंटेलिटी है तो आप अच्छी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण अनुशासन नहीं हो सकता उस मानसिकता के अंदर यदि आप हृदय में नहीं हो, तो आप आज्ञा पालन करोगे ही नहीं। गुरुजी में हृदय आपका हो तब अनुशासन की पालना करोगे, अगर हृदय नहीं है तो आप गुरुजी की कैसे मानोगे? ये बताओ मेरे को। गुरुजी की पीठ तकोगे आप, गुरुजी कब इधर हुए मैं कोई दूसरा काम करूं? और कोई दूसरा तरीका बताओ मेरे को। तो ये संस्कृति ने आपके हार्ट को जो है ना, वो प्रेरित किया। ये बहुत बड़ा सत्य है, आप जस्ट इसको अपने समय से खोल के देखना। और कोई दूसरा तरीका बताओ, इसमें कोई भी डाउट? निरुपम जी और कोई बात बताओ मेरे को, अगर और कोई दूसरे तरीके से हो सकती हो, आप वो निर्माण कर सकते हो क्या? अकेले क्षणों में आप उतने ही लग रहे हो, अगर बिना कमिटमेंट के कैसे कर लोगे? जी ठीक है बिल्कुल। बिना हृदय के ये संभव नहीं है। आपका हृदय जिसके लिए बिका हुआ है उसी के लिए काम करेगा। इन्होंने हृदय को तो मार डाला, और अब ये काम के अंदर यूटिलिटी यूटिलिटी पैसे से कर दी, तो आदमी थकता है काम में, करना ही नहीं चाहता कोई काम। और वही आप हृदय जोड़ दो उसके साथ, फिर देखो आदमी रुकना नहीं चाहेगा। काम तो आपकी सेवा, इसलिए देश अकेला जो है, ये कोई लंबी चौड़ी बात है, 1800 समथिंग के अंदर दुनिया का मोस्ट प्रोड्यूसिंग देश था, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। तो आज ऐसी क्या चीज हो गई, हमारे कोई हाथ छोटे हो गए या हमारी कोई क्या हो गया? ये पहले तो वो मशीनें भी नहीं थी, इनके हाथ और अंगूठे कटवाए, उन्होंने कहा यार ये मान ही नहीं रहे, ये ऐसा कपड़ा बना रहे हैं, ऐसी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्होंने टैक्स लगा दिया, सारे काम कर दिए। तो ब्रिटेन से उन्होंने अलग से जो लोग थे, उन्होंने अपने पर्सनल जहाज भेज के यहां से कपड़ा खरीद लिया। कितनी ड्यूटी हो, वो तो कपड़ा खरीदने से रुकेंगे नहीं। ये महानता का राज है, और ये कहीं चला नहीं गया, इसमें कुछ करना नहीं। पर मौलिक रूप से सोचना पड़ेगा। तो अब शिक्षा कैसी होनी चाहिए? और अभी एक केंद्र में आप लोग हो, उसको सुचारू चलाने के लिए क्या करना चाहिए? कि आपके सारों की उपस्थिति एक जगह हो, उसमें दबाव उस तरीके का नहीं होनी, कोई किसकी सुनने की क्या जरूरत है? आप जबरदस्ती किसी एक को तो बिठा सकते हो क्या? तो पूर्ण अनुशासन कि ना ना ये नहीं चलेगी, समय के ऊपर यहाँ आ जाओ, आज मेरे को ये, आज मेरे को ये। हम सारी उपस्थिति हमारे ही लोगों की नहीं है, तो देश में तो अब क्या करें, इसलिए आपको दंड लाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना इसके पीछे का कारण? क्यों अनिल जी? बेसिकली वो पेड़े है, चाहिए आपको हाँकने वाला चाहिए। ये इसका भीतर का कारण है। आप इसको अगर टारगेट नहीं या एड्रेस नहीं करते समस्या को जो है,
तो आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो, और वो आपके जो जो योजनाएं हैं वो कभी भी चरितार्थ होगी नहीं, क्योंकि हृदय नहीं है ना आपका। आपका उसके अंदर दिल ही नहीं है। मेरे से वो काम करवा रहे हो जबरदस्ती, मेरे को कितना भी दंड दे लो। कोरोना के अंदर कहा अब हम मरना स्वीकार करते हैं, अब घर में नहीं रह सकते। जिसमें आपका हृदय नहीं होगा वो काम आप नहीं कर सकते फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। हृदय की इक्वेशन तो हो और नहीं हो तो इसके लिए आपको डीपर जाना पड़ेगा, बारी तरीके से नहीं हो सकता। नहीं, एक घर की भी व्यवस्था आप पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण अनुशासन एक घर पे लागू नहीं कर सकते, कहीं लागू नहीं कर सकते। इन्होंने संस्कृति के अंदर लागू कर दी, ये रहस्य है इसका। ये बातें नहीं करो तो इस टेक्स्ट से कुछ नहीं निकाल सकते आप। इस तरीके से आपको श्री अरविंद को देखना पड़ेगा धीरे धीरे। आप में से किसी के कोई रिफ्लेक्शन है क्या इस बारे में? हाँ जी, अब आप लोग अपना बोल दीजिए, फिर अगली बार फिर से इसको यहीं से लेंगे, अब इससे आगे तो नहीं चलेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं कोई भी? चीजों को समझने के लिए हृदय से समझना होगा। हृदय से, हृदय से ही। हृदय से। हृदय के बिना कोई चीज आप क्रिएट नहीं कर सकते। मेरे को ये बताओ, आप कोई चीज जब जिसमें आपका दिल नहीं हो वो मानसिक रूप से तो फिर वही ये PhD वो तो विश्लेषण होता है, मानसिक में रह जाएगा। एनालिसिस ही करते हैं। कम और ज्यादा जिनके हृदय खुले हुए वो सब यहाँ उपस्थित है और उपस्थित हो रहे हैं। हृदय से ही करना पड़ेगा। हृदय के अलावा आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्रिएशन है ही नहीं। जिसमें दिल ही नहीं है आपका तो वो क्रिएशन कहां से हुआ? आप भोजन बना रहे हो, किसी का दिल से बना रहे हो वो भोजन, और एक बिना दिल के बना रहे हो वो भोजन। अरे एक छोटी सी सामान्य क्रिया है। एक भगवान को तुलसी दल चढ़ा रहे हो और उसके ऊपर राम राम लिख के चढ़ा रहे हो आपके जो है। इसीलिए गीता कह रही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पर भक्त्या लाओ कहां से आप? भक्ति से कहां से लाओ? पत्रम आप, पत्र क्या, मैंने तो पूरा बगीचा कर रखा है, आप कहो उतने पत्रम ला दूं मैं आपको। पुष्पम कहो उतने पुष्पम ला दूं मैं, व्यापार कर लूं पुष्पम का, उससे क्या हो जाएगा? फलम, बड़ी बड़ी मंडियां हैं फलम की। तोयम, पानी चढ़ा दूं। अब ये क्या, तो भगवान का दिमाग खराब है। पत्रम, एक एक वचन की बात कर रहे हैं, एक पत्ता। यार इसमें क्या लगता है? भक्त्या, शर्त उसकी जो है यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति कहां से लाओ भगवान के लिए? हृदय होगा तो ही आप मूव कर सकते हो, अगर हृदय नहीं है तो कुछ नहीं है। रोदगी जी ठीक है, ये बात रहस्य है ये इस संस्कृति का। हृदय तो अभी और ही चीजों में पड़ा है, दिल तो धड़कता कहीं और ही है। आपके रह रह के फोन किसके उठाते हो आप देखो, दिल धड़कता कहीं और है। माँ के लिए धड़के वो दिल तो बने बात। रह रह के जो धड़कता उसके लिए है कि मेरे बच्चे का क्या हुआ और मेरे बैलेंस का क्या हुआ और मेरे, उसकी बजाय ये इसका धड़के रहे, माँ का काम तो नहीं किया। और वो ही 100% हो जाए तो है बात। वो धड़के तब काम हो तो आप ग्रेट हो सकते हो, नहीं तो जो है सो है बस। ठीक, ठीक है ना ये बात? ठीक है। ठीक। तो क्रिएट कर सकते हो आप, तो आप ग्रेट हो जाओगे। अरे घटिया जीवन क्यों जीना है? ग्रेटनेस का सूत्र है ये, हृदय में निवास करो। कोई भी आदमी पतित क्यों होना चाहता है? ग्रेटनेस क्यों नहीं लाना चाहता? ये सूत्र है इसका, रहस्य है इसका। हृदय में निवास करो। हृदय में जाते ही ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। सच्ची चीज आती है, सच्ची प्रेरणा आती है, नहीं कटुता रहती है एक दूसरे के प्रति, कर्कशता रहती है, दबाव सा रहता है। ठीक, अब क्या करें क्या नहीं करें। ये हृदय होते ही मुंह में मिठास आती है। देख लो हृदय से करते हो एक तो, और एक हृदय नहीं है, जबरदस्ती रगड़ रहे हैं साहब, काट रहे हैं दिन। क्यों क्यों भाई? तो यहाँ विराम दें ओम से।